माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाक्षी द एक्सप्लोरर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और इस टाइम एक स्माइल के साथ मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे एंड में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं होटल के बाहर के व्यू के साथ में। आज मैं अंदर से स्टार्ट नहीं कर रही, मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्टली आपको बाहर से ही मैं दिखाना स्टार्ट करूं। तो जो मेरा होटल था वो यहाँ पे ही था, पास में ही था और मेन डाउनटाउन में था। एंड ये एक कैफ़े है जहाँ पे सबसे पहले मैं गई थी। आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एनीवेज़, तो मैं हूँ बॉस्टन में। बॉस्टन यूएस की कैपिटल सिटी है एंड आप सभी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा, तो वो यूनिवर्सिटी यहीं पे है। और आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे जो इस टाइम पे इस सिटी में रह रहे होंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी अपने आप में ही इतनी यूनिक है, इतनी पॉपुलर है। पहले ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर कैफ़े है तो इसे तो ट्राई करना बनता ही था। दो मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी यहाँ से, मैं लूँगी सिर्फ एक फ्रेश जूस। जैसे कि मैं आजकल डाइट पे हूँ, मेरा थोड़ा सा वेट गेन हो गया था बिकॉज ऑफ सम मेडिसिन्स, तो वापस से अपने शेप में आना है एंड मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। मुझे ज़्यादा नहीं 4-5 किलो ही लूज़ करना है, बट हाँ लूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे ये सेटअप था छोटा सा जहाँ से आप खुद पानी और अपनी कटलरीज वगैरह पिक कर सकते हैं। मैंने लिया ये एप्पल एंड काले का जूस जो कि बहुत ही हेल्दी होता है एंड फ्रेश जूस था, ना शुगर थी उसमें ना कुछ। तो सबसे पहले हम जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए पार्क, बिकॉज़ मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। वॉक करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे वेदर में, ये आप सभी को पता होगा जो मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है एंड में तो लाइक ज़रूर करना और लोग साथ में शेयर भी करना। तो यहाँ पे थी इतनी प्यारी प्यारी सी स्क्विरल्स जो कि इंडिया में जिन्हें हम गिलहरी बोलते हैं, और इंडिया में जो होती है उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा था कंपैरेटिवली। और जब भी आप इन्हें कुछ ऑफ़र करें तो ये बहुत ही क्यूटली आ करके आपसे ले लेंगी एंड वापस चले जाएंगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये चीज़ इतनी कॉमन इसलिए होती है क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में कोई भी इनको परेशान नहीं करता है और ये बहुत ही अच्छे से रहते हैं। इनका लोग देखभाल करते हैं, इनको फीड करने के लिए आते हैं, इनके लिए चीज़ें लेकर के आते हैं, और ये चीज़ हमें हर जगह करनी चाहिए। जानवर जो होते हैं उनका अलग एक रहने का तरीका होता है, उनको भी फ्रीडम चाहिए होती है। अगर आप उन्हें तंग करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपसे दूर भागेंगे, लेकिन अगर आप उनको जेंटली ट्रीट करेंगे और उनको उनका स्पेस देंगे तो वो आपके पास भी आएंगे। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे उनके साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया। थोड़ी मस्ती करने के बाद मैं निकल गई पार्क को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे ये लेक थी जो कि पूरी की पूरी ड्राइड अप थी और उसके ऊपर ब्रिज था और बहुत ही प्यारे प्यारे से, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इवन इस पेड़ पे भी बहुत ही छोटे छोटे से फ्रूट्स थे। ऑफ कोर्स वो एडिबल नहीं थे, अगर वो एडिबल होते तो ट्रस्ट मी इसमें बिल्कुल भी नहीं बचते। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्क्विरल्स थी। फिर मैंने क्लिक कराई अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी सी फ़ोटोज़। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपने मेरी पिक्चर्स देखी होंगी, अगर नहीं करते हैं तो आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टा हैंडल दिख जाएगा, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ। और ये थे बहुत पुराने पुराने से पेड़ जिन्हें मतलब मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है इनको देखना, इनको ऑब्जर्व करना। पार्क में टाइम स्पेंड करने के बाद अब टाइम था थोड़ा सा डाउनटाउन में जाने का, और मेन जो वहाँ की लोकल शॉप्स है और कैफेटेरियाज़ वगैरह है उस एरिया को एक्सप्लोर करने का। अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरी जगह पे जो कि वाटर फ्रंट टाइप का एरिया है। वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, आप पूरा दिन बिता सकते हैं। इतना सुंदर और इतनी ज़्यादा प्यारी जगह है ये, इतनी ज़्यादा लोगों के लिए पब्लिक स्पॉट्स हैं टाइम स्पेंड करने के लिए कि आपको किसी भी कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे थी इतनी प्यारी प्यारी सी डक्स, मैंने इनको भी थोड़ा सा परेशान किया और यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा सा व्यू लग रहा था। और फिर हम आए ये वाटर फ्रंट वाले एरिया में। इन्होंने क्या है ना कि सारे के सारे जो भी इनके फेमस लोग हैं पहले के जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, उनकी मेमोरी में इन्होंने ऐसे पार्क्स वगैरह बनाए हुए हैं और उन्हीं के नाम से डेडिकेटेड है सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर ये था वाटर फ्रंट का एरिया जहाँ पे बैठ के मैंने चिल किया। यहाँ से भी मैंने काफ़ी सारे पोस्ट डाले थे इंस्टाग्राम पे। यहाँ से तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ट्रस्ट मी, बिकॉज़ इतना प्यारा व्यू था, इतनी ज़्यादा शांति थी यहाँ पे। मतलब आप व्यू को देखते देखते, पानी इतना ज़्यादा शांत था और मौसम तो ऑफ कोर्स क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो हल्की वाली ठंड जो होती है वो थी कि आप एक स्वेटर में पूरा बॉस्टन घूम सकते हैं। मुझे ऐसा वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है और अब धीरे धीरे हर जगह पे विंटर्स आ जाएंगी और
मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पसंद है, बट मैं उसको भी आपको अपडेट करती रहूँगी। और ये एक चीज़ मुझे हाईलाइट करनी थी, जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिप करते हैं ना चीज़ों को लेकर के। यहाँ पे आप देखिए, ये है बर्गर किंग एंड यहाँ पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि पब्लिक लोग के लिए वॉशरूम नहीं है। और ये बहुत ही फैक्ट है, पूरे के पूरे यूएस में आप कहीं पे भी जाएंगे और जब तक आप कुछ ख़रीदते नहीं हैं, आप वहाँ पे वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते। अनलाइक इंडिया कि आप कहीं पे भी जा कर के, इंडिया में तो ये रूल है कि कोई भी होटल आपको डिनाई नहीं कर सकता है वॉशरूम यूज़ करने से। बट यहाँ पे इवन वॉशरूम्स पे लॉक तक लगे होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये चीज़ दिखाऊंगी। हर जगह पे मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि आप वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते जब तक आप वहाँ से कुछ ख़रीदते नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के लिए होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होमलेस लोग हैं, जो मतलब मैं पॉइंट नहीं करना चाहती, बट हाँ, जो लोग जाते हैं उनको ही दिखती हैं ऐसी चीज़ें। क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही सुनते हैं यूएस के बारे में, ऐसा लगता है कि यूएस में कोई गरीब नहीं है, बट ट्रस्ट मी, हमारा इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर मैं आई ये प्राइमार्क में। अगर आप ऐसे और भी फैक्ट्स जानना चाहते हैं उस जगह के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उसको कवर अप करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स हर कोई बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, बट ट्रस्ट में हम बहुत ही हमारा मैं क्या ही बोलूँ, है बस वर्ड्स नहीं है। फ़िलहाल मैं एंजॉय करती हूँ पहले ये इंडियन खाना, और इसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो ये मुझे मिला एक इंडियन रेस्टोरेंट, और फटाफट से मैंने किया ऑर्डर। यहाँ पे सिस्टम था कि आप यहाँ पे जितनी भी करीज़ थी उसमें से 2 करी सेलेक्ट कर सकते थे, ग्रेवी या कोई सी भी, प्लस राइस एंड रोटी एंड ऑफ कोर्स पिकल्स एंड चटनी वगैरह के भी ऑप्शन थे। जो चटनी थी आंटी के यहाँ पे, वो इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चटनी थी। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैंने आंटी को बोला मैं आप ही के यहाँ पे आ रही हूँ खाने के लिए, जब भी मैं बॉस्टन आऊँगी। तो बहुत ही अच्छा घर के जैसा खाना था। ये मिलना बहुत ही मुश्किल होता है बाहर कंट्रीज़ में। तो मैंने ली ग्रीन चटनी और साथ में अपने खाने के, और ये इतना ज़्यादा था कि एक टाइम पे मैं तो नहीं फिनिश कर सकती थी इसको। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ रोटी एंड सब्जी खाई, एंड जो बचा था वो मैं लेकर के गई अपने साथ होटल, बिकॉज़ खाना वेस्ट करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती है। और फिर मैं आई यहाँ पे स्टोर पे, मेरे कलीग्स लोगों को कुछ सामान लेना था यहाँ से, प्रोटीन से और ये सब मैं तो नहीं यूज़ करती, बट हाँ मैंने यहाँ से मल्टीविटामिन्स लिए। और अब टाइम था वापस होटल जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा, कम से कम हम सुबह से निकले थे और शाम होने वाली थी, और हम कॉन्स्टेंटली वॉक कर रहे थे कंटिन्यूस। और फिर हमें आए अपने होटल में। मैंने आपको होटल का रूम टूर नहीं दिया था, जो कि मैं अभी आपको दूंगी। और ये रहे मेरे 2 और कलीग्स, एंड कोइंसिडेंटली हमने जो है सेम कलर, आई मीन इतने ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पहने थे। बाहर सब लोग मोस्टली हमें ही देख रहे थे कि ये इतना कलरफुल ग्रुप जा कहाँ रहा है। एंड उसके बाद मैं अपने रूम में गई, और अब मैं जा कर के आपको देती हूँ रूम टूर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये वो टाइम है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और लोगों के साथ में शेयर भी करें। अभी तक जिसने जिसने मुझे सपोर्ट किया है, आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू, एंड इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। ये है मेरा क्यूट सा रूम, और सारी की सारी बेसिक एमिनिटीज़ जो भी हर अच्छा होटल प्रोवाइड करता है, वो सारी एमिनिटीज़ इसमें थी। एंड बाहर के व्यू में मुझे दूसरे की रूम की खिड़की दिख रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी विंडो बिल्कुल भी ओपन नहीं की थी, एंड इसलिए मैंने कोई स्टोरी भी नहीं डाली थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग।